नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। राजस्थान के इतिहास में आज हम टॉपिक ले रहे हैं मारवाड़ प्रजा मंडल। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जनजातीय और किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा की थी। तो राजस्थान के अंदर जो जागृति आई या राजनीतिक जो चेतना आई, उनमें प्रजा मंडलों का भी विशेष योगदान था। इनका क्या कुछ योगदान था वो भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मारवाड़ के अंदर जो मारवाड़ प्रजा मंडल बना, उस प्रजा मंडल के द्वारा लोगों में राजनीतिक जागृति या चेतना लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए। यह वीडियो इतिहास विभाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय की तरफ से तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं मारवाड़ प्रजा मंडल। मारवाड़ प्रजा मंडल, मारवाड़ यानी जोधपुर का जो क्षेत्र है या जोधपुर का जो एरिया है, इलाका है, उसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जिसमें और भी बहुत सारे पाली जैसे क्षेत्र भी आज उस जमाने बाड़मेर जैसलमेर के एरियाज़ भी शामिल किए जाते थे। तो यहाँ विशेष करके जोधपुर के एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो जोधपुर या मारवाड़ का राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, ये क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की जो राज्य थे उनमें सबसे बड़ा था। आपको बताइए कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो इन रियासतों के अंदर अगर सबसे बड़ा एरिया किसी क्षेत्र का था तो वो मारवाड़ का था। 1918 ईस्वी से इस राज्य में सार्वजनिक काम की शुरुआत हो गई थी और 1920 ईस्वी के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार RS प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछे जाते हैं कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई, या मेंस में लिख दिया मारवाड़ सेवा संघ। अब ये हमें देखना है कि मारवाड़ सेवा संघ एक संगठन था जिसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। यह जो संगठन है ये राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था। जानवरों की निकासी को लेकर 1926 ईस्वी में इस संस्था ने जोरदार आंदोलन चलाया था। इसके साथ ही एक और संस्था है मारवाड़ हितकारिणी सभा। देखिए ये भी पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं कि मारवाड़ हितकारिणी सभा कहाँ से थी या इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1917 ईस्वी से मानी जाती है। कई जगह इसको 1918 भी लिखा हुआ है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, मारवाड़ के लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण संगठन था। इसके द्वारा भी इस उद्देश्य को लेकर के जन आंदोलन चलाए गए। 1922 ईस्वी में जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा, जो जोधपुर या मारवाड़ के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो भी इस संस्था से जुड़ गए और इसके बाद इस संस्था में नई चेतना आई। 1927 ईस्वी में देशी राज्य लोक परिषद, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा, ये किसकी स्थापना मुंबई के अंदर हुई थी और उसमें भाग लेने के लिए जयनारायण व्यास जी भी गए थे। वहाँ सम्मेलन से वापस लौटकर व्यास जी ने जोधपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड, उनकी दमनात्मक नीति के कारण व्यास जी सम्मेलन आयोजित नहीं कर सके। जयनारायण व्यास पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सभी राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राजस्थान का सपना देखा। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वो राजस्थान के राजनीतिक व्यक्ति या राजस्थान का व्यक्तित्व जिन्होंने सबसे पहले संयुक्त राजस्थान का सपना देखा, तो वो जयनारायण व्यास थे। ये तरुण राजस्थान जो एक समाचार पत्र था उसके संपादक भी रहे, परंतु उनकी गतिविधियां राज्य सरकार को रास नहीं आई और जयनारायण व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जब 1930 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 31 के अंदर, तो उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से मारवाड़ प्रजा मंडल ने उस क्षेत्र विशेष के अंदर राजनीतिक चेतना लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए इसके बाद में सरकार के दमन से न घबराकर जोधपुर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरी संस्था यूथ लीग की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर कि भी यूथ लीग कहाँ से, कब इसकी स्थापना, इसके उद्देश्य क्या। इसकी शाखाएं फिर मारवाड़ के दूसरे नगरों में भी कायम हो गई तथा इसने व्यास जी को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित करने का दायित्व सौंपा, जिसके परिणाम स्वरूप 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर के अंदर एक मारवाड़ यानी ये मारवाड़ राज्य लोक परिषद का खुला अधिवेशन है, वो चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अध्यक्षता किसने किसकी? चांदकरण शारदा के द्वारा।
इसमें कस्तूरबा यानी महात्मा गांधी जी की पत्नी और काका कालेलकर साहब भी इस सम्मेलन के अंदर पधारे। यानी बहुत ही अच्छी ये क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का सबसे पहला अधिवेशन पुष्कर में किसके प्रयासों से, जयनारायण व्यास जी के प्रयासों से। कब हुआ? नवंबर 1931। किसने इसमें भाग लिया? कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर साहब। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? चांदकर्ण शारदा जी ने। सम्मेलन में मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ और नागरिक अधिकारों की मांग की गई तथा मारवाड़ में शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसमें ये बात कही गई कि मारवाड़ के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित होना चाहिए, मारवाड़ के लोगों को नागरिक अधिकार मिलने चाहिए और मारवाड़ के लोगों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इस पर पूरा जोर दिया गया। मार्च 1932 ईस्वी में राज्य सरकार ने इस संस्था के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी जोधपुर में कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काम लिया। 1932 ईस्वी में जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर चौपासनीवाला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तो वो बाद में पकड़े गए, बुरी तरह से उनकी पिटाई की गई और बाद में इनको रिहा भी कर दिया गया। यानी प्रजामंडल के एक और कार्यकर्ता चौपासनीवाला ने भी उस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। 1934 ईस्वी के अंदर मानमल जैन, अभयमल जैन और छगन राज चौपासनीवाला के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मानमल जैन, अभयमल जैन और छगन राज चौपासनीवाला ने 1934 ईस्वी में की। जयनारायण व्यास का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कौन थे? भंवरलाल सराफ बने। इस संस्था के द्वारा जन जागृति के बड़े काम किए गए। 10 मार्च 1936 ईस्वी को इस संस्था ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर नेहरू जी ने जोधपुर वासियों से अपील की कि वे अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय संघर्ष का अभिन्न हिस्सा समझें। जोधपुर सरकार ने नेहरू की वापसी के तत्काल बाद मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मानमल जैन, अभयमल जैन और छगन राज को 1 साल के लिए नज़रबंद कर दिया गया। इसी समय अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा, ये भी मारवाड़ के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे कि इन्होंने किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए गाँवों का दौरा किया। फिर उन पर भी मुकदमा चलाया गया और इनको 2.5 साल की सज़ा दी गई। अन्य कार्यकर्ताओं को भी 2-2 महीने की, जो इनके साथ थे उनको भी 2-2 महीने की सजाएं दी गई। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जोधपुर की शासक के द्वारा या सरकार के द्वारा इस तरह के आंदोलनों को कुचलने के भरसक प्रयास किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन सरकारों या इन कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े जोश खरोश के साथ इन आंदोलनों को या जागृति को आगे बढ़ाया गया। जनवरी 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कहाँ आए? जोधपुर आए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग और समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे तनावपूर्ण राजनीतिक वातावरण में मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद, या लोग लिखा है, इसको लोक कर लेना, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1938 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? महाराजा के अंतर्गत मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। परंतु राज्य सरकार ने कुछ दिनों के बाद इस संस्था को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया, परंतु जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया और लोक परिषद का काम जारी रहा। जयनारायण व्यास जोधपुर की जनता के अब निर्विवादित नेता बन चुके थे। परिणाम यह निकला कि जब महाराजा ने सलाहकार परिषद का गठन किया तो सुरक्षा की दृष्टि से जयनारायण व्यास को भी इसका सदस्य मनोनीत किया गया। इसका एक लाभ यह मिला कि जयनारायण व्यास को मारवाड़ लोक परिषद के सुदृढ़ आधार पर खड़ा करने का अवसर मिल गया। सरकार ने कुछ समय तो प्रेस कानूनों में ढील दी, टाइपराइटर रजिस्ट्री कराने के प्रतिबंध भी हटा दिए, जागीरी जांच में भी ढील दे दी गई, सरकारी अधिकारियों कि जागीरदारों को मेहमान बनने की प्रवृत्ति को रोक दिया गया। जोधपुर नगरपालिका का संगठन जातिवाद के स्थान पर वार्ड के आधार पर किया गया, लेकिन ये सब दिखावटी बातें थी और कुछ समय बाद ही स्थिति वैसे पहले वाले ही कायम हो गई।
1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के पूछे बिना ही भारत को युद्ध में धकेल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत के साथ साथ देशी रियासतों में भी घोर असंतोष कायम हो गया। ऐसी स्थिति में देशी राज्यों के लोक परिषदों ने भी प्रशासन में अधिक अधिकारों की मांग के लिए अब आवाज उठाना शुरू कर दिया। मारवाड़ लोक परिषद ने भी जयनारायण व्यास के नेतृत्व में राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1940 ईस्वी के अंदर सरकार के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1942 ईस्वी में लोक परिषद और राज्य सरकार के बीच पुनः टकराव शुरू हो गया। सरकार के द्वारा धारा 144 लगा दी गई व सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई। जयनारायण व्यास हैं, रणछोड़दास गटानी हैं, अभयमल जी जैन हैं, चौपासनीवाला, इन सबको जेल में बंद कर दिया गया। 12 जून 1942 ईस्वी को जेल अधिकारियों की यात्राओं के फलस्वरूप बाल मुकुंद बिस्सा की जेल में देहांत हो गया। पंडित नेहरू ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष के रूप में इस घटना की कड़ी निंदा की और प्रधानमंत्री फील्ड को हटाने की जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांगे की गई। तो इस तरह से बड़े बलिदान त्याग के बाद में जाकर ही कहीं न कहीं इन रियासतों के लोगों को अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकार है वो सरकारों के द्वारा दिए गए थे। मारवाड़ लोक परिषद के अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी से अब आंदोलन धीमा पड़ गया, परंतु जनता में उत्साह बना रहा। 1942 ईस्वी की गर्मियों में राज्य सरकार ने सभी नेताओं को रिहा कर दिया। नेताओं की रिहाई के बाद आंदोलन में पुनः तेजी आई। लोक परिषद ने अब जनप्रिय सरकार के गठन तथा निर्वाचित विधानसभा की मांग की। उन्होंने कहा कि एक जनप्रिय जनता की लोकप्रिय सरकार बने और साथ में ही निर्वाचित विधानसभा भी हो। इसलिए 1944 ईस्वी में सरकार ने शासन व्यवस्था में सुधार के लिए जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना है वो 1944 ईस्वी में की, परंतु इसको किसी प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान नहीं किए गए। वास्तविक अधिकार एक काउंसिल के हाथों में रखे गए, जिसके अंदर कौन थे? महाराजा, प्रधानमंत्री व महाराजा द्वारा मनोनीत कुछ अन्य मंत्री रखे गए। मारवाड़ लोक परिषद ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपना आंदोलन जारी रखा। इसी बीच 13 मार्च 1947 ईस्वी को डाबरा कांड हो गया, जिसमें डीडवाना जिले के जागीरदारों ने अपने राजपूत सहयोगियों द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाई। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कांड या जघन्य हत्याकांड की तीव्र भर्त्सना की गई, लेकिन महाराजा पर इसका कोई बहुत ज़्यादा कारगर प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जून 1947 ईस्वी में जोधपुर महाराजा उमेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुवंत सिंह है वो जोधपुर के शासक बने। उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य का कार्यकाल समाप्त कर दिया तथा अपने मंत्रिमंडल में जागीरदारों रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। यानी हनुवंत सिंह उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ थे। नए महाराजा की इस कार्यवाही के विरोध में लोक परिषद ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 14 नवंबर 1947 ईस्वी के दिन विधानसभा विरोध दिवस 14 नवंबर को, जिस दिन चाचा नेहरू का जन्मदिन था, उस दिन विधानसभा विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। महाराजा ने अपने निरंकुश शासकों को बनाए रखने के लिए राज्य के सामाजिक और राजनीतिक वैमनस्यता तथा सांप्रदायिकता को तहस नहस करने का प्रोत्साहन दिया। 28 फरवरी 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा। वह महाराजा को समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हो गए। इसके बाद व्यास जी के नेतृत्व में एक मिला जुला मंत्रिमंडल बना वहाँ पर, जिसमें लोक परिषद व सामंतों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए। जब मार्च यानी 30 मार्च 1949 ईस्वी में वृहत राजस्थान का निर्माण हो गया, तो इसके साथ ही जोधपुर में निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया या विदाई हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मारवाड़ के अंदर प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद ने मारवाड़ के लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना और जागृति लाने के भरसक प्रयास किए हैं। इसके बाद हम आगे वाला वीडियो लेंगे, जिसमें हम देखेंगे मेवाड़ प्रजामंडल का वहाँ के लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना लाने में कैसा क्या योगदान रहा। थैंक यू। जय हिंद।